चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जागु तुझको दूर जाना, जागु तुझको दूर जाना। यह कविता छायावाद की अनन्य उपासिका, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी की है। इसमें भारतीय रहस्यवाद का सुंदर परिपाक हुआ है। महादेवी जी कहती हैं, चिर सजग आंखें उनींदी, बहुत दिनों से जागी हुई और अलसाई हुई लग रही हैं तुम्हारी आंखें। उठो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। कहाँ के जाने की बात कर रही हैं महादेवी वर्मा। अगर आप सोचिए तो देश उस समय गुलामी का दंश सह रहा था, तो एक तरह से शूरवीरों को जगाने के लिए उन्होंने ये पंक्ति कही होगी, और दूसरी तरह से सोच लो तो उन्होंने इस पंक्ति में जीवात्मा को जगाने की बात कही है। हमारा दर्शन कहता है कि हम परमात्मा से किसी कारणवश अलग हो गए हैं और इस कारण हम इस धरती पर दुख भोग रहे हैं। पुनः हमारी जीवात्मा का परमात्मा में मिलना ही जीवन का उद्देश्य है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि ये संसार जो है ये किराए का घर है और हमारा जो असली घर है वो परमात्मा के पास है। तो महादेवी जी कहती हैं कि तुम परमात्मा से अलग होकर आए हो और यह जीवन का जो रास्ता है, इस रास्ते पर चलकर तुम पुनः परमात्मा तक जाओगे। रास्ते में जो ये रुकावटें हैं, इन रुकावटों पर ध्यान मत दो। अभी से अलसाए हुए थके हुए क्यों हो, साधना के पथ पर हे साधक निरंतर चलते रहो। यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में यह पढ़ाया जाता है और ये बोर्ड परीक्षा में आता भी है, और आप सबको भी मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर। ये बाना क्यों व्यस्त है, क्यों शरीर अस्त व्यस्त है? जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। जागु तुझको दूर जाना, अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप होले। साधना के पथ में परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हों, ये अचल हिमालय आज हिलने लगे, कांपने लगे। अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप होले। या प्रलय के आंसुओं में, मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले, तिमिर की घोर छाया। आज पिया लोक को डोले, तिमिर की घोर छाया। जाग या विद्युत शिखावों में, निठुर तूफान डोले। पर तुझे है नाश पथ पर तुझे है नाश पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आकाश प्रलय के आंसू रोने लगे, प्रकाश अंधकार को पी जाए, बिजली की तड़पन धरती पर एक साथ फट पड़े, फिर भी तुम्हें इस विनाश के पथ पर अपने जीवन के चिन्ह छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। हे जीवात्मा, तुझे परमात्मा तक जाने के सफर में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को तिरस्कार करके आगे बढ़ते जाना है। कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन, ये जो मोह माया ममता धन संपत्ति वैभव सांसारिक सुख है, ये सब मोम के बंधन है जिनमें तुम रुकना चाहते हो। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये
फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी कहते हैं कि हे साधक, ये जो रास्ते में तितलियों के पंख हैं, सुंदर रंगीन दुनिया है, ये क्या तुम्हारे पथ की बाधा बनेंगी? क्या ये जो फूल के दल पर पड़ी हुई वाष्प है, अर्थात सांसारिक सुख सुविधाएं जो रात में तो चमकती हैं और सुबह होते ही उन्हें सूर्य बटोर ले जाता है, अर्थात क्षणभंगुर जो ये सामाजिक सुख सुविधाएं हैं, क्या इनमें भटक करके तुम अपने उद्देश्य को भूल जाओगे? नहीं, ये जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, इनको अपने लिए कारागार मत बनाना, इसमें बंध करके मत रुकना। तुम्हारा उद्देश्य अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है, तुम्हारा पथ अलग है। हे जीवन पथ के मुसाफिर, हे साधना के पथ के पथिक, निरंतर परमात्मा की ओर चलता जा। इन सांसारिक व्याधियों में उलझकर अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद मत कर। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। देख से जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले। क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बन कर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों, अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी कहती हैं कि तुम्हारा तो हृदय वज्र का था, तुम प्रिय परमात्मा से यह वादा करके आए थे कि संसार में जा करके मैं दृढ़ निश्चय हो करके सांसारिक पथ पर सांसारिक कार्य करते हुए तुम तक आने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन वह वज्र जैसा हृदय थोड़ी सी करुणा पा करके डूब गया। क्या सारे संसार की पीड़ा भंवरे की एक गुनगुनाहट में भूल जाएगी? अर्थात जो जीवात्मा के भीतर बसी हुई पीड़ा है, परमात्मा से बिछड़न की पीड़ा है, क्या वो ये सांसारिक सुखों में थोड़ी देर के लिए भूल करके वह इतनी बड़ी पीड़ा इन छोटे छोटे सुखों में भ्रमित कर देगी? नहीं, तुम्हें अपने पथ पर निरंतर चलते जाना है। तुम अमरत्व चाहते हो, अमरत्व की धारणा ये है, कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो आत्मा को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। महादेवी जी कहती हैं कि तुम अमरता चाहते हो और फिर मृत्यु को, अमरता सुत चाहते क्यों, मृत्यु को उर में बसाना। अमरता का को चाहने वाले हे मानो, तुम आखिर मृत्यु को उर में क्यों बसाना चाहते हो, अर्थात फिर से जीवन मरण के चक्र में क्यों बंधना चाहते हो? इसलिए सांसारिक सुखों का त्याग करके निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ते चलो। अंतिम पंक्तियां हैं। कह न ठंडी सांस से अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख छड़क पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें मुनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी कहती हैं कि ठंडी ठंडी सांसों से जलती हुई कहानी अच्छी नहीं लगती। ये जो आलस्य है, ये जो सांसारिक मोह है, इसमें फंस करके तुम अपने संपूर्ण जीवन का नाश कर रहे हो। हृदय में अगर आग हो, आंखों में पानी तभी अच्छा लगता है। दिनकर जी की एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अर्थात हृदय में आपके अगर क्रोध है, हृदय में आपके जज्बा है, हृदय में आपके भाव है, तब तो आंखों में पानी अच्छा लगता है। अन्यथा कायर पुरुष, सामान्य पुरुष, निर्बल पुरुष
उसकी आंखें तो हमेशा रोया ही करती हैं। रोना उसी को शोभा देता है जो भीतर से दृढ़ प्रतिज्ञ हो। इस दृढ़ प्रतिज्ञ मानस को लेकर के प्रियतम परमात्मा तक चलना है। जब ऐसी स्थिति होगी तब भी अगर तुम प्रयास करने वाले हो और हार गए तो भी तुम्हारी वो विजय है, लेकिन तुमने प्रयास ही नहीं किया, सिर्फ आंखों में पानी लेकर के अपनी करुणा रोते रहे, तो इसका तात्पर्य यह है कि तुमने प्रयास ही नहीं किया। इसलिए इस प्रयास को छोड़ो। हमेशा दीपक जलता है और दीपक जलने पर पतंगा जो जलता है उसमें वो क्षणिक ही होता है, लेकिन उसका एक प्रभाव होता है। दीपक हमेशा अमर रहता है क्योंकि वो हमेशा जलता रहता है। इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर जलते रहो। चलो आलस्य को त्याग करके प्रियतम परमात्मा की ओर साधना के पथ पर निरंतर चलते रहो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियोज में आपने इसी भाव को सुना था जिसमें गोपियों और उद्धव जी के संवाद के माध्यम से भारतीय दर्शन की व्याख्या की गई थी। छायावादी कविताएं थोड़ी सी कठिन है समझने में, लेकिन इसमें भी उसी प्रकार के रहस्यवाद का परिपाक हुआ है। इस कविता में भी निराकार ब्रह्म की तरफ चलने का इशारा किया है महादेवी वर्मा जी ने, जो उद्धव जी गोपियों को समझा रहे थे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अगला वीडियो आपको बहुत जल्द सुनाऊंगा। नमस्कार।